वक्त बदला तो बदले वफाओं के सारे पैमाने हैं। जो कभी खास थे अब उन्हीं के पीछे पड़े ठिकाने हैं। ये सियासत है जनाब, यहाँ कोई किसी का यार नहीं होता। कुर्सी सलामत रहे तो ठीक, वरना यहाँ कोई वफादार नहीं होता। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। इसीलिए मुख्यमंत्री के परम मित्र आज विजिलेंस की एफआईआर के घेरे में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा की। वही सुधीर शर्मा जिनका नाम मुख्यमंत्री सुक्खू के भाषणों में अक्सर सुनाई देता है, और वही सुक्खू जिन पर निशाना साधने का शायद ही कोई मौका सुधीर शर्मा छोड़ते हो। हिमाचल की राजनीति में अगर दो नेताओं की सियासी जंग सबसे ज्यादा चर्चा में रही है तो वो है सुक्खू बनाम सुधीर। दोनों एक दूसरे के इतने बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं कि कई बार लगता है एक के बिना दूसरे का भाषण अधूरा है। पहले देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर कार्रवाई हुई और अब भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो गया है। सरकार कह रही है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। वहीं भाजपा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा मुख्यमंत्री सुक्खू की संपत्ति को लेकर सवाल उठा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो बहस खत्म होती, अब भाजपा के ही एक बड़े चेहरे की संपत्ति विजिलेंस की जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में विजिलेंस का दावा है कि कार्रवाई प्रारंभिक जांच में जुटाए गए दस्तावेजों, तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्टों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। यानी ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं, बल्कि एजेंसी के अनुसार पहले प्रारंभिक जांच हुई और उसके बाद नियमित मामला दर्ज किया गया। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने सुधीर शर्मा की चल और अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, आय के स्रोत और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों का प्रारंभिक परीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग सहित कई सरकारी एजेंसियों से उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन भी कराया गया। अब जांच का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि संपत्तियां कब खरीदी गई, धन का स्रोत क्या था, बैंक खातों में लेन देन कैसा रहा और आयकर रिकॉर्ड इन दावों से मेल खाते हैं या नहीं। क्योंकि सुधीर शर्मा कोई सामान्य विधायक नहीं है, वो भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सबसे ज्यादा राजनीतिक चुनौती दी। विधानसभा के भीतर हो या बाहर, धर्मशाला के मुद्दे हो, सरकार की कार्यशैली हो, स्मार्ट सिटी हो, पर्यटन हो या प्रशासनिक फैसले, सुधीर शर्मा लगातार सरकार पर हमलावर रहे। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक लड़ाई में उनका नाम हमेशा सबसे आगे दिखाई देता है। अगर पिछले 2 सालों की राजनीति देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री सुक्खू और सुधीर शर्मा के बीच की राजनीतिक टक्कर व्यक्तिगत बयानबाजी तक भी पहुंची है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कई बार तीखे हमले किए। दरअसल ये विवाद तब और गहराया था जब सुधीर शर्मा सहित कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने धर्मशाला से भाजपा की टिकट पर उपचुनाव जीता। तब से ही दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और राजनीतिक हमले हिमाचल की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं। ऐसे में अब जब विजिलेंस की कार्रवाई हुई तो भाजपा का पहला आरोप यही है कि ये कार्रवाई कानून से ज्यादा राजनीति से प्रेरित है। हालांकि सरकार की दलील बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि उसकी नीति स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। विजिलेंस अधिकारियों का भी कहना है कि पूरी कार्रवाई दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। यहीं पर एक बात स्पष्ट करना भी जरूरी है, एफआईआर दर्ज होना किसी भी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। कानून के अनुसार यह सिर्फ जांच की औपचारिक शुरुआत होती है। आरोप साबित करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है और अंतिम फैसला अदालत करती है। इसीलिए इस स्तर पर किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा। अब इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू भी समझिए।
विजिलेंस पिछले कुछ समय से धर्मशाला और आसपास के इलाकों में भूमि खरीद फरोख्त की भी जांच कर रही है। साल 2007 से अब तक हुए कई भूमि लेन देन की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रक्कड़ निवासी नेकराम के नाम पर दर्ज लगभग 300 भूमि रजिस्ट्रियों की प्रमाणित प्रतियां भी एजेंसी ने अपने कब्जे में ली है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी ये नहीं कहा गया कि इन सभी रजिस्ट्रियों का सीधा संबंध सुधीर शर्मा से है। एजेंसी इन दस्तावेजों का राजस्व रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से मिलान कर रही है। सुधीर शर्मा ने भी इस कार्रवाई पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया। उनके कार्यालय ने कहा कि वो दिल्ली दौरे पर हैं और लौटने के बाद विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें मुख्यमंत्री और कुछ बिल्डरों से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इन पर कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने आया है। इतना जरूर है कि सुक्खू बनाम सुधीर की राजनीतिक लड़ाई अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। पहले आरोपों की लड़ाई थी, फिर चुनावी लड़ाई हुई, अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले भाजपा मुख्यमंत्री सुक्खू की संपत्ति का हिसाब मांग रही थी। आज कांग्रेस सुधीर शर्मा की संपत्ति पर सवाल खड़े कर रही है। यानी राजनीतिक गेंद एक पाले से दूसरे पाले में चली गई है। कल किसकी बारी होगी ये शायद किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ता है तो न जाने विजिलेंस की गाज किस किस पर गिरेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।